बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने मार्केट में एक और नेगेटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 91 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,539 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स हम मार्केट में एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पिछले कुछ सेशन से कि मार्केट में जो सप्लाई का प्रेशर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही मार्केट्स थोड़ा-सा हायर लेवल्स पे जाती है तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट वहाँ से रिट्रीट करती है। आज के दिन में भी हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही अपना हायर लेवल 40,896 का टच किया तो वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और फिर वहाँ से मार्केट ने दोबारा से 40,497 पॉइंट्स का लो बनाया है, विच इज़ 132 पॉइंट्स डिक्रीज फ्रॉम दी मार्केट ओपनिंग। तो ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी है ये कल के दिन में भी हमने देखा, आज के दिन भी हम देख रहे हैं और जब तक मार्केट में आईएमएफ साइड से या सऊदीया साइड से जल्दी हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ फंड्स की न्यूज़ आ जाएगी, तो जब तक ये मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आते हैं तो तब तक हम मार्केट में यही रेंज बाउंड एक्टिविटी एटलीस्ट आइंदा से 1 से 2 सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इंडेक्स में जब भी कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में आएगा तो वहाँ से हम फिर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम दोबारा से बनते हुए देख सकते हैं। मार्केट इज़ स्टिल इन बेयरिश मोड और उसके साथ-साथ मार्केट अभी भी एक हाईली ओवरसोल्ड स्टेट में है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हम आपको बार-बार इस चीज़ पे आपको सेंसिटाइज़ करते हैं कि जो मार्केट के अभी भी जो लेवल्स हैं डिफरेंट अच्छे स्क्रिप्ट्स के प्राइसेज़ हैं वो अभी काफ़ी लोअर लेवल्स पे हैं और यहाँ से अगर हम डाउन साइड का रिस्क देखें तो अनलेस कि देयर इज़ अ मेजर नेगेटिव न्यूज़ कि आईएमएफ अगर मना कर देता है या फ्रेंडली कंट्री से कोई नेगेटिव खबर आए, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पे फिर मार्केट एक बड़ी नेगेटिव मूव ले सकती हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स में देखें, तो मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स यानी 40,000 से 41,200 300 का लेवल है। मार्केट शॉर्ट टर्म में इन्हीं लेवल्स इसी रेंज में ही मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स आज के दिन में कमर्शियल बैंक्स के लिए एक थोड़ी-सी नेगेटिव खबर है। अभी कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि जो कमर्शियल बैंक्स ने करेंसी गेन्स बनाए हैं, जो करेंसी मैनिपुलेशन हुई है, तो उस पे ये एक विंडफॉल टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था कि लेट्स सपोज़ कि अगर 5% का टैक्स इम्पोज़ होता है बैंक्स पे तो उनकी अर्निंग्स पे जो माइनस इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन 8% का होगा। तो इट्स अ बिग इम्पैक्ट और इसी एंटिसिपेशन की वजह से हमने ख़ास तौर पे कमर्शियल बैंक्स में आज एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखा और इसमें हम फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग सेशंस। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर ने आज बेहतर परफॉर्म किया है और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो यूरिया और डीएपी की ऑफ टेक्स हैं या सेल्स हैं, उनमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 39% का इज़ाफ़ा हुआ है। तो व्यूअर्स ये तो आज बड़ा एक हमने ब्रीफ सा रिकैप आपके सामने रखा मार्केट का। बाकी जो उसके मूवर्स, शेकर्स या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं वो आपके सामने ये टर्मिनल्स वगैरह या रिसर्च पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं, तो यू कैन रेफर टू दोज़ डिटेल्स। तो उसमें थोड़ा-सा अगर हम वीडियो में बताएँ तो थोड़ा-सा रेपिटिशन का एलिमेंट आ जाता है। तो आज अभी हम बेसिकली इस वीडियो में जो मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन देख रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंटर बैंक में यूएस डॉलर को मैनेज किया जा रहा है। सर्टेन स्क्रिप्ट्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं और उनके थ्रू जो है इंडेक्स को एक ख़ास लेवल पे कोशिश की जा रही है कि मेंटेन रखा जाए और यही अप्रोच हम आइंदा आने वाले चंद सेशंस में देख सकते हैं। अभी जनवरी 9 को जेनीवा कॉन्फ्रेंस है एक डोनर्स की। वहाँ से अगर हमें कोई पॉज़िटिव खबर मिल जाती है या हमें कुछ इन्फ्लोज़ की कमिटमेंट्स आती हैं, तो वो बहुत
अच्छी खबर होगी हमारे लिए। इसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सऊदीया का विज़िट है। अगर सऊदी साइड से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है व्यूअर्स, वहाँ से भी हमें कुछ फंड्स मिलने की और एक अच्छा बेल आउट पैकेज मिलने की एक्सपेक्टेशन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को बड़ा इस पे एम्फसाइज़ किया है कि आइंदा चंद दिनों में सऊदी साइड से हमें एक अच्छा बेल आउट पैकेज मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो सऊदी साइड से अगर हमें पैकेज मिलता है, तो ना सिर्फ़ उससे हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की पोज़ीशन बेहतर होगी, उसके साथ-साथ हमें थोड़ा-सा रिफ़ाइनरी सेक्टर पे भी नज़र रखनी है। और क्योंकि सऊदीया ने तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी है इन रिफाइनरीज सेक्टर। तो अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। और इससे पीआरएल, एटीआरएल, एनआरएल इन शेयर्स में काफ़ी हम अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इसके साथ-साथ एनर्जी चेन के जो शेयर्स हैं, सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की खबर आपके साथ हमने शेयर की। और जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर 30% तक भी सर्कुलर डेट की सेटलमेंट होती है, तो एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा फॉर ओजीडीसी एंड पीपीएल। पीपीएल में हमने आपको बताया था कि अगर 30% सर्कुलर डेट की सेटलमेंट हो, तो इस पे इसकी जो ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा वो ₹27 पर शेयर का है। और अगर इसके साथ-साथ गैस प्राइस इंक्रीज़ होती हैं, तो उससे इसकी प्राइस में एक फर्दर पॉज़िटिव मूव बन सकती है। तो इसमें भी अभी हमें, अगर हमें थोड़ा-सा डिप्स पे भी मिले ये शेयर, तो हमें इस पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और जो हमारे पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं, इन माय व्यू अभी हमें उनको मेंटेन रखना चाहिए टिल द न्यूज़ ऑफ सर्कुलर सेटलमेंट। और अदरवाइज़ कि जो भी गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है, उस पे हमें इस वक़्त इसमें जाके अपनी फर्दर स्ट्रैटेजी को जो है वो देखना चाहिए। इसके अलावा अगर व्यूअर्स हम मार्केट मैप का एनालिसिस करें, तो आज के दिन हमने देखा कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, उसमें एसएसजीस ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया। 6.96% की इसमें इंक्रीज़ आई है। इसी तरह सुई नॉर्थ, उसमें 2.74% का आज हमने डिक्रीज़ देखा है। आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एसएनजीपी की बाय कॉल जनरेट की। और उसमें हमने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि एटलीस्ट 39-39.50 की रेंज में अगर ये शेयर मिले, तो इसको हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसी तरीके से पीएसओ में भी एक फंड इंजेक्शन की खबर है। और वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये इसमें थोड़ी-सी डेवलपमेंट हो जाती है, तो पीएसओ भी पॉज़िटिव परफ़ॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से ऑन प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स हम देखें, तो हैश कॉल भी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। और आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैश कॉल की भी एक बाय कॉल जनरेट की है। इसी तरीके से अगर हम रिफाइनरी सेक्टर में देखें, तो उसमें पीआरएल ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी-सी ओवरसोल्ड पोज़ीशन में है। तो इसमें इन लेवल्स पे थोड़ी-सी एक्यूमुलेशन बनती है। और एटीआरएल, एनआरएल के केस में हमें थोड़ा-सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंक्स में व्यूअर्स आपको बताया कि एक विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है। तो इस वजह से इस सेक्टर को भी हमें फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करना है। लेकिन व्यूअर्स, मेन जो मार्केट सेक्टर आगे चलाएगा, वो सीमेंट सेक्टर है। अब सीमेंट सेक्टर में कोल प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। इसमें जो डिमांड इलास्टिसिटी है कि इनकी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इनकी डिमांड में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी-सी रिज़्यूम होती है और सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट इस सेक्टर में एक काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस हम आइंदा आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने यूनिटी और टीआरजी से रिलेटेड भी बाय कॉल्स की। और इसमें आई थिंक हमने थोड़ा-सा जो हमारी उसमें रिकमेंडेशंस थी, उसके बाद क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत इसमें भी आज गेन हुआ है। इसके साथ-साथ भी अगर अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें, तो आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वो नेट बाय रहे हैं। और उन्होंने तकरीबन 0.12 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इन्होंने सेल किया है, लेकिन बाकी अदर सेक्टर्स में इनकी तरफ से आज हमें बाइंग नज़र आई है। इसके साथ-साथ भी अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें,
तो इंडिविजुअल्स आज नेट बाय रहे, वेयर एज बैंक्स म्यूचुअल फंड्स में हमें जो है हैवी थोड़ा सा एक सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स कल के दिन का भी आपको मैंने ट्रेंड बता दिया है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। जो ओवरऑल मार्केट की रेंज है वो तकरीबन 40,000 पॉइंट से लेके 41,200 300 का लेवल है, जिसमें आइंदा 2-3 सेशन जो है इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट इन्हीं रेंजेस में मूव करेगी। और जैसे ही सऊदी साइड से या और किसी साइड से अगर हमें इन्फ्लोज़ की न्यूज़ आती है या आईएमएफ से हमें कोई पॉज़िटिव न्यूज़ मिलती है, तो उसके बाद मार्केट्स यहाँ से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगी और एक अपवर्ड मूव की तरफ जा सकती हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर तो पॉज़िटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं। अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उसमें फिर मार्केट्स जो है वो अगेन 38,500 या 39,000 के लेवल तक रिट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी अंडर करंट सर्कमस्टांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो व्यूअर्स वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।